कांग्रेस में माना कि चलो वो दिल्ली बेस्ड पार्टी थी, वो जम्मू के बारे में नहीं सोचती थी या कश्मीर के बारे में नहीं सोचती थी। हालांकि ज़्यादा यही हुआ है कि दिल्ली टू कश्मीर, कश्मीर टू दिल्ली, जम्मू को बीच में इग्नोर किया गया हर बार। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब, वो भी तो दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनको भी क्या पता है कि इस टाइम पे जम्मू की क्या सिचुएशन बनी है। अगर बात की जाए जब 370 और 35 से टूटा था तो उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल के साइन थे, वो टूटा, उसकी टिप्पणी पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम आपसे ये चीज़ समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि आपने दोबारा दिल्ली बेस्ड पार्टी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन किया अगर कल को सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी, तो क्या आम आदमी पार्टी जो है वो स्टेटहुड के लिए लड़ेगी? क्योंकि दिल्ली में 3 बार वो जो है सीएम आ चुके हैं और अभी तक उनको वहाँ पे स्टेटहुड नहीं मिला। हालांकि काफ़ी बार उन्होंने आवाज़ उठाई वहाँ स्टेटहुड के लिए कि दिल्ली को जो है एक स्टेट बना दिया जाए, दिल्ली को एक स्टेट बना दिया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ पे स्टेटहुड नहीं मिला। अगर कल को जम्मू के अंदर सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी, तो क्या यहाँ पे भी जो है सिर्फ जो है खोखले वादे किए जाएंगे कि स्टेटहुड आएगी, या ज़मीनी सत्ता पे सब चीज़ें जो है वो मिलेंगी? कहा कि लोगों का गुब्बार है जो निकल रहा है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि ये गुब्बार जो लोगों का निकल रहा है, या हम मान के चलते हैं कि जो गुब्बार निकल रहा है उसका एक गुब्बारा बन रहा है। भाजपा ये कहती है कि आम आदमी पार्टी एक गुब्बारे की तरह है, ये फट जाएगा। ज़मीनी सत्ता पे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं मिलेगी। ये झाड़ू का इनका निशान है, झाड़ू खुद इनके ऊपर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। याद आ गई, हमारे शहीदी चौक में एक चाय वाला है जनक करके, तो उससे हम चाय मंगवाते थे। अब तब हम यूथ के लड़के होते, तो 4 लड़कों ने घेर लेना, यार चाय मंगवाओ। फिर मैं जनक 2 कप चाय मलाई मार के, ऐसे। अब मोदी जी ने भी ऐसे कहना है, भाइयों और बहनों, हम आपको यो मलाई मार के 2 कप देंगे। तो वही ऐसे 2 उंगले हिलाएंगे, वो देख लेना आप, ऐसा ही होगा। हवा का गुब्बारा नहीं है, ये पानी से भरा हुआ गुब्बारा है, और जब फटेगा ना तो यहाँ पर जितना भी कूड़ा करकट और गंद पार्टियों ने डाला है ना, उन पार्टियों के साथ ये बाढ़ उस गुब्बारे की उनको बहा के ले जाए। बिल्कुल सफाई, हमारा झाड़ू इतना मजबूत है कि पहले तो हम झाड़ू से ही इनकी सफाई करेंगे, तो उसके बाद फिर जैसे घर में लोग सफाई करते हैं, फिर पोछा मारते हैं, पानी की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पर बिजली पानी इतना दे देंगे कि लोग मतलब तारीफ करते नहीं थकेंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, फ्रेम में आप देख रहे हैं कि मेरे साथ राजेश गुप्ता जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इंचार्ज हैं जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने राजेश गुप्ता जी की अगर पुरानी ज़िंदगी की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फायर ब्रांड जो है वो लीडर रह चुके हैं और आज भी हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त जो है वो यूथ कांग्रेस को दिया है, प्राइम टाइम जिसको कहते हैं वो यूथ कांग्रेस को दिया है, और इनके कारनामे बोलते हैं। जब बम बम बोले का टाइम था तो उस टाइम भी इन्होंने जो है होम मिनिस्टर के साथ, देश के होम मिनिस्टर के साथ जो थी, इन्होंने झड़प की थी, क्योंकि उन्होंने जम्मू के खिलाफ कुछ कहा था। और क्या वजूहात रहे थे छोड़ने के, वो भी इनसे जानेंगे, क्योंकि वो भी एक दिल्ली बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और जो इन्होंने ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी, वो भी दिल्ली बेस्ड जो है वो पार्टी है। मज़ीद से इनसे ही बातचीत करेंगे। राजेश जी, आपके काम बोलते हैं, आपने बम बम बोले के टाइम जो है होम मिनिस्टर को रोका था और उनसे झड़प की थी आपने। उनने कुछ जम्मू के लिए गलत अल्फाज जो थे वो इस्तेमाल किए थे। बात की जाए कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, क्योंकि अगर कांग्रेस छोड़ी थी तो जो लीडर है वो रीजनल पार्टी की ओर जाता है, लेकिन आप फिर से जो है दिल्ली बेस्ड पार्टी की ओर जो है वो रुख करते हुए नजर आए, ऐसा क्यों? पहले तो मुजम्मिल जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आपको मेरे लिए बड़ी जानकारी है। तो पहले तो मैं आपको बम बम बोले की बात सुनाता हूँ। बेसिकली देखिए, अब मुझे पता अगला सवाल यही हो रहा है कि आपने पार्टियां क्यों चेंज की। मैं शुरू से ही जम्मू के लोगों की सेवा करना चाहता था, जम्मू के लोगों के लिए जो इनके मुश्किलातें थी, हालात थे, वो सब उनके लिए फ़ाइट करना चाहता था। तो वही करता रहा मैं यूथ कांग्रेस में भी,
फिर जब बम बम बोले हुआ उस वक्त मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया, अपना 32 साल का करियर, और मैंने उस एजिटेशन में जंप किया। मैंने एक अपनी पार्टी फ्लोट की थी उस वक्त, जिसका आज भी मैं चेयरमैन हूँ, जम्मू वॉरियर्स फ्रंट। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि आपको पता ही है उन दिनों बहुत हालात नाजुक बन गए थे, और हर जगह ना फेंसिंग लगा दी थी, जैसे बॉर्डर लाइक सिचुएशन हो गई थी। तो ये एजिटेशन जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे लंबी एजिटेशन थी, जो 2 महीने से भी ज़्यादा चली। जब 1 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया तो कोई सुध लेने नहीं आया। तो फिर इन लोगों के दिलों में कुछ महसूस हुआ, सेंटर के लोगों के। तो शिवराज पाटिल उस वक्त होम मिनिस्टर होते थे, वो एक डेलीगेशन लेके आए ऑल पार्टीज़ का। तो मैं एक पेशे से पत्रकार भी हूँ, तो मैं अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत जम्मू के लिए अच्छा बोला, लोगों को संतावना भी दी थ्रू मीडिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मिनट पहले उठ के बाहर आ गया। उधर हरी पैलेस में हो रही थी, ड्यूटी के पास खड़ा हुआ मैं। तो जैसे ही होम मिनिस्टर आए तो मैंने इनको याद दिलाया। मैंने कहा कि आई एम राजेश गुप्ता एंड आई वाज कांग्रेसमैन व्हेन आई मेट यू लास्ट, सेम प्लेस यू केम विद मैडम सोनिया गांधी। तो कहता टेल मी व्हाट यू वांट। आई सेड सर आई हैव वन रिक्वेस्ट, Jammu people are staying like border like situation, everywhere there is fencing and all that. तो उनकी लिवलीहुड बड़ी मुश्किल हो रही है, सुबह निकलते ही बाहर इतनी बड़ी फेंसिंग होती है। तो आप प्लीज़ विजिट विद मी सम एडजॉइनिंग एरियाज। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा टू हेल विद यू एंड हेल विद जम्मू। मैंने कहा देखो ये कितना दो गला इंसान है। अभी अंदर कुछ कह रहे थे जम्मू के लिए, लोगों को संतावना दे रहे थे, और बाहर आते ही बदल गए। फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो जम्मू की कास्ट पे अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने उनकी गाड़ी रोक दी, मैं बैठने लगे, मैं उनके मुंह पर ही ऐसे नारे लगाने लगा, शिवराज पाटिल हाय हाय। मैं प्रिपेयर थोड़ा था इसके लिए, मैं अकेला था। लेकिन जब जम्मू के ऊपर ये बात उन्होंने की तो मैं बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। मैं अपने आपे से बाहर हो गया। मैंने जोर सारा उधर नेशनल मीडिया भी आया था, वो सारे भागते भागते बाहर आ गए। आज तक वाले, स्टार प्लस होता था तब, फिर अमर उजाला, डेली एक्सेलशियर और जितने भी लोकल पेपर, पंजाब केसरी वगैरह, सब ने दूसरे दिन मेरी स्टोरी चलाई फ्रंट पेज पे। वो मेरी बाइट नेशनल पे चली। तो मेरा कहने का मतलब ये था आपको बताने का कि मैंने अपना हमेशा जम्मू के लिए 100% दिया, और 24/7 मैं इतनी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। लेकिन मैंने एहसान नहीं किया, क्योंकि मेरा एक शौक़ था सोशल सर्विस करना लोगों के लिए। मैंने तो 36 टाइम ब्लड डोनेशन भी दी है अपने यूथ का टाइम। लेकिन राजेश जी, एक चीज़ समझने की ये यहाँ पे कोशिश करूँगा। कांग्रेस में माना कि चलो वो दिल्ली बेस्ड पार्टी थी, वो जम्मू के बारे में नहीं सोचती थी या कश्मीर के बारे में नहीं सोचती थी। हालांकि ज़्यादा यही हुआ है कि दिल्ली टू कश्मीर, कश्मीर टू दिल्ली, जम्मू को बीच में इग्नोर किया गया हर बार। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब, वो भी तो दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनको भी क्या पता है कि इस टाइम पे जम्मू की क्या सिचुएशन बनी है। अगर बात की जाए जब 370 और 35 से टूटा था, तो उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल के साइन थे। वो टूटा, उसकी टिप्पणी पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम आपसे ये चीज़ समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि आपने दोबारा दिल्ली बेस्ड पार्टी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन किया, अगर कल को सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी, तो क्या आम आदमी पार्टी जो है वो स्टेटहुड के लिए लड़ेगी? क्योंकि दिल्ली में 3 बार वो जो है सीएम आ चुके हैं और अभी तक उनको वहाँ पे स्टेटहुड नहीं मिला। हालांकि काफ़ी बार उन्होंने आवाज़ उठाई वहाँ स्टेटहुड के लिए कि दिल्ली को जो है एक स्टेट बना दिया जाए, दिल्ली को एक स्टेट बना दिया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ पे स्टेटहुड नहीं मिला। अगर कल को जम्मू के अंदर सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी, तो क्या यहाँ पे भी जो है सिर्फ जो है खोखले वादे किए जाएंगे कि स्टेटहुड आएगी, स्टेटहुड आएगी, या ज़मीनी सत्ता पे सब चीज़ें जो है वो मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका इस बात का जवाब देता हूँ कि मैंने
दिल्ली बेस्ड पार्टी क्यों चुनी? देखिए, पार्टीज चुनना अलग बात होती है, उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी आइडियोलॉजी होती है। वो मुझे पसंद आई। केजरीवाल जी की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही पीपल फ्रेंडली थी। उन्होंने निचले वर्ग और हर ऊपर वाले वर्ग तक के लिए काम किया और प्रैक्टिकली किया, और उन्होंने ये कहा कि हम जो करते हैं, जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। मतलब हमारे करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। कल भी उनका किसी इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल को आने वाली जनरेशन ये याद करे कि एक पार्टी ऐसी आई थी जिसने कि यहाँ पर एक रेवोल्यूशन ला दिया। जी, ये जो हम कर रहे हैं, ये हम चेंज ला रहे हैं। हम गवर्नमेंट के भूखे नहीं हैं, हम एक सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। और आपको पता है, सिस्टम चेंज करना एक इज़ ए चैलेंज। तो हमने वो चैलेंज, सभी ने वो स्वीकार किया हुआ है। हम उस चैलेंज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और आज की डेट में जो लोग हमें साथ दे रहे हैं, ये सब शरेआम दिख रहा है कि लोग किस तरह से दुखी हैं, किस तरह से वो उनके अंदर गुबार है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शन हो और आम आदमी पार्टी की सरकार बने, ताकि उनकी जितनी भी मुश्किलातें हैं जो फौरी तौर से हम करेंगे, जैसे पंजाब में भी किया, दिल्ली में भी किया। मैं आपसे एक चीज़, आपने कहा कि लोगों का गुब्बार है जो निकल रहा है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि ये गुब्बार जो लोगों का निकल रहा है, या हम मान के चलते हैं कि जो गुब्बार निकल रहा है उसका एक गुब्बारा बन रहा है। भाजपा ये कहती है कि आम आदमी पार्टी एक गुब्बारे की तरह है, ये फट जाएगा। ज़मीनी सत्ता पे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं मिलेगी। ये झाड़ू का इनका निशान है, झाड़ू खुद इनके ऊपर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि नहीं पता बीजेपी के किस लीडर ने ये कहा, लेकिन चलो मैं इसको वेलकम करता हूँ। और उनको ये बता दीजिए, ये हवा का गुब्बारा नहीं है, ये पानी से भरा हुआ गुब्बारा है। और जब फटेगा ना, तो यहाँ पर जितना भी कूड़ा करकट और गंद पार्टियों ने डाला है ना, उन पार्टियों के साथ ये बाढ़ उस गुब्बारे की उनको बहा के ले जाएगी। कहाँ पे? तभी के बाहर पाकिस्तान सीधा। पाकिस्तान की आवाज़ बोलते भी तो है ना वो, पाकिस्तान मतलब मुर्दाबाद, हर बार जब भी ठिकरा फोड़ता है पाकिस्तान के ऊपर फोड़ते हैं। तो ये क्या मतलब कि आम आदमी पार्टी क्या चाहती है कि अब इनको जो है बहा के पाकिस्तान में? हाँ बिल्कुल, यहाँ हम बिल्कुल सफाई, हमारा झाड़ू इतना मजबूत है कि पहले तो हम झाड़ू से ही इनकी सफाई करेंगे, तो उसके बाद फिर जैसे घर में लोग सफाई करते हैं, फिर पोछा मारते हैं, पानी की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर बिजली पानी इतना दे देंगे कि लोग मतलब तारीफ़ करते नहीं थकेंगे कि देखो कैसी आम आदमी पार्टी है जिन्होंने हमें सुख सुविधा दी और कोई एहसान नहीं किया। ये हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज थे, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट थे, डैम है, हम बिजली प्रोड्यूसर हैं। तब भी मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज़ में भी कहा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले अपने घर वालों को तो दो यार, बाद में देखेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पानी। चलो मान लिया कि फ्री बिजली, फ्री पानी। इस टाइम रमज़ान का महीना चल रहा है और लगातार आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से कट्स जो हैं वो लग रहे हैं, और छोटे छोटे कट्स नहीं है, लगभग अगर बात की जाए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे का जो है बिजली के कट्स लग रहे हैं। जो सेंटर में जिनकी गवर्नमेंट है वो इस टाइम अगर बिजली नहीं दे पा रहे, इस टाइम अगर वो फ्री नहीं कर पा रहे, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में जब वो सत्ता में होंगे तो क्या वो बिजली को फ्री कर पाएंगे? मुजम्मिल साहब, आपने खुद ही क्वेश्चन किया और खुद ही जवाब दे दिया, अब मेरे लिए छोड़ा ही क्या है। समझने की देखो ना, ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये तो उनको सोचना चाहिए। एलजी साहब उनके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनके हैं, फिर चाहिए क्या उनको? और किसकी उनको अक्सरियत उनकी है लोकसभा में, और क्या चाहिए उनको? किससे पूछना है? क्यों लोगों को इतना तड़पा रहे हैं? वो क्यों नहीं ये सुविधाएं देते लोगों को? इनकी आदत है। ये
अभी टाइम निकाल रहे हैं, और मैं आपसे खून से लिख के दे सकता हूँ कि जैसे ही जनरल इलेक्शंस अनाउंस होंगी उसके 6 महीने पहले यहाँ पर इतने काम होने शुरू हो जाएंगे कि मतलब ये कोशिश करेंगे कि लोगों को लुभाएंगे, लेकिन अब लोग नहीं इनके सब चक्कर में आएंगे। जो पहले 2014 में डुगडुगी मदारी वाली मोदी जी ने बजाई थी ना, अब वो बजने वाली नहीं है। 24 को दोबारा आ रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि कोई कोई बड़ा बड़ा जो है एक ऐलान करके जाएंगे। वो ऐलान उनके हमने बहुत सुने हैं, वो ऐलान ऐसा करेंगे कि आगे ही लोग इतने गर्मी में परेशान हैं, उनको और रुला के जाएंगे, उनमें और रोष प्रकट करके जाएंगे कि वैसे भी जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ वो भी प्लान कर रहा है। खैर वो वहाँ तक पहुँचने तो नहीं देंगे उनको, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करेंगे कि वहाँ तक। मुझे समझ नहीं आती, आप अपने देशवासियों को ऐसे क्यों कर रहे हो? आपने अपनी जेब से देना है, हम ही ने आपको बना के वहाँ पर भेजा, और आज हम भीख मंगे बन गए आपके आगे। आपने हमें किसी चीज़ का छोड़ा ही नहीं, हमें टैक्स से मार दिया, हमें करेंसी से मार दिया, हमें 5.5 लाख रुपए दे दे के भी मार दिया। किसी के साथ कोई प्रॉमिस फुल नहीं किया। जो आपने कहा कम से कम वो तो करते। आपने 30 लाख रुपया हमारे पीओ के रिफ्यूजियों के लिए किया था, तो वो तो दिया नहीं उन्होंने। 5.5 लाख दे के वहीं पे छुट्टी कर दी। अब मैं आपको क्या क्या एग्जांपल दूं जो इन्होंने कहा और कुछ करके दिखाया नहीं। आज आप देखिए, गली गली में कॉरपोरेटर्स लगे हुए हैं अपने ब्लैक टॉपिंग करने, टाइलें डालने के लिए। क्या इनको पहले 4 साल 5 साल याद नहीं आया? अब कॉरपोरेशन की इलेक्शन आने वाली हैं तो ये लोगों को दिखाने लगे, देखो जी। क्योंकि लोग बेचारे जो है भोले भाले होते हैं, उनकी यादाश्त कम होती है, वो भूल जाते हैं जल्दी। कोई एपिसोड आता है तो उस वक्त उनको याद रहता है, फिर 2 दिन के बाद ऐसा पैंतरा फेंकते हैं कि लोग वो भूल जाते हैं। अब मोदी जी को यहाँ लाने का कारण यही है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी, वो थोड़ा सा उधर अट्रैक्शन करने के लिए वो थोड़े दिन 2 दिन चर्चा रहेगा। क्योंकि मोदी जी ने अब यहाँ आप कह रहे हो आएंगे, वो कुछ यहाँ पर देंगे, उन्होंने वादे। मुझे और बात याद आ गई, हमारे शहीदी चौक में एक चाय वाला है जनक करके, तो उससे हम चाय मंगवाते थे। अब तब हम यूथ के लड़के होते थे, तो 4 लड़कों ने घेर लेना, यार चाय मंगवाओ। फिर मैं जनक 2 कप चाय मलाई मार के, ऐसे। अब मोदी जी ने भी ऐसे कहना है, भाइयों और बहनों, हम आपको ये मलाई मार के 2 कप देंगे। तो वही ऐसे ऐसे 2 उंगलें हिलाएंगे, वो देख लेना आप, ऐसा ही होगा। ये है हमारे मोदी जी। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी का इतना डर बैठ गया है कि जम्मू के अंदर उनको लगा कि काफ़ी ज़्यादा शमूलियत लोगों की देखने को मिल रही है, जमावड़ा जो है देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि इस बीच इलेक्शंस होंगी, या मतलब कि जिस तरह से बीजेपी ग्राउंड में जो है आपका कहने पे बीजेपी जो है कमज़ोर हो रही है, क्या लगता है इस सिचुएशन में जब आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत है तो क्या इलेक्शंस करवाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? मुझे एक और आज मैंने वीडियो देखी, इन्होंने आईटी सेल तो इनका बहुत तेज़ था ना अफवाहें फैलाने में। तो एक सरदार जी ने वहाँ वीडियो में बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से यहाँ इनकी ज्वाइनिंग हो रही थी भयंकर रूप में, अब वही वापसी हो जाएगी। क्योंकि हमें सूत्रों से पता चला कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। ओ भैया, आप क्यों इतने डर गए हो? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, और उसमें 88 हमने जीती हैं और 2 बीजेपी के लिए छोड़ी हैं, क्योंकि उनकी औकात दिखानी है। पिछली कि 2 थी ना, वही आपको लेके लाया ऑन द स्क्वायर 1। तो और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनको खबरदार करता हूँ, ऐसी घटिया अफवाहें मत फैलाओ, सच्चाई को फेस करो। आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लोग प्यार दे रहे हैं, और लोग इतने मतलब हैवी रश के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अपने दिल से ज्वाइन कर रहे हैं। कोई उनको बुलाने नहीं जा रहा, क्योंकि वो तंग पड़े पड़े हैं बाकी पार्टियों से, इसलिए वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। केजरीवाल साहब की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, और आने वाला समय में देखना, यहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि शायद हम अनअपोज्ड ही कुछ सीटें ना जीत जाएं। इतना भी हो सकता है। बातें आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन एक सवाल रहेगा, बड़ा
ज़बरदस्त सवाल है। आपने कहा 88 सीटें हम जीतेंगे, तो एनसीपीडी भी अपनी पार्टी वो कहाँ जाएंगे? तो हम कश्मीर में भी तो लड़ रहे हैं। नहीं वही ना, 88 सीटें आप दो बीजेपी के खाते में डाल दी, तो एनसीपीडी भी वो तो उनका तो अब कोई रहा ही नहीं ना, जो वो अपना माई बाप नहीं, मतलब पॉपुलैरिटी नहीं रही, लोग उनको नकार दिया और सिरे से लोगों ने, अब उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। तो बीजेपी ने भी ट्राई किया था वहाँ जाके, वहाँ भी क्या होगा। तो वहाँ पर आज जाके देखिए, एक दिन मैं आपकी टिकट करवाता हूँ, वहाँ पर आप लगा के आइए राउंड, देखिए आम आदमी पार्टी की कितनी वहाँ पर हो रही है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि कुपवाड़े में 5 की 5 सीटें हमारी हैं। वो वहाँ पर सरपंच आए थे हमसे मिलने के लिए और उन्होंने विश्वास किया था। अभी देखना थोड़े दिनों में वहाँ इतना बड़ा जलसा होगा और कितनी भीड़ वहाँ होगी, आपको सामने दिख जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में आप क्या सोचते हैं कि ये जो क्या कहते हैं गुपकार गैंग है, इनको तो नकारा दिया ना लोगों ने। चलो जी, आने वाला वक्त ही बताएगा जब इलेक्शंस आएंगी तो कितना प्यार मिलता है आम आदमी पार्टी को लोगों की तरफ से। और कुछ ऐसी बातें थी जो पूछना ज़रूरी थी, इनकी कुछ ऐतिहासिक बातें भी थी जो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, कुछ जो पार्टी के लेके जो मानसिकता है लोगों की वो भी क्लियर करने का जो है वो प्रयास किया। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।